एज अ एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज़ नहीं कर सकते हैं इसको कि हम अपने घर में कोई बच्चा लेके आए हैं, उसने 3 महीने खिलाया, वो 3 महीने में 2 साल जितना दिख जाएगा, ऐसा नहीं है। तो कोई भी सप्लीमेंट्स हो, डॉग्स या कैट्स, कोई भी एनिमल हो, कंटिन्यू नहीं देना चाहिए कि आप सोच रहे हो कि हम 6 महीने रेगुलर खिलाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो उसके जेनेटिक होंगे, जो उसकी ब्लड लाइन होगी, वो उससे अबव नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि आप 5-6 हज़ार रुपये का डॉग लेके आए हैं और उसको कंपेयर करने के लिए आप 50,000 रुपये के डॉग से, इम्पोर्ट डॉग के बच्चे से कंपेयर करने के लिए उसे आप सप्लीमेंट दिए जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो उसके ऐसा बन जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, ये हर हर महादेव सभी को। तो आज की जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, एक ऐसे सप्लीमेंट के बारे में बनाने जा रहा हूँ जो कि जितने भी डेयरी फार्मर एनिमल्स रखते हैं, फार्मर हैं और जिनकी डेयरी है, तो वो हर कोई इस प्रोडक्ट के बारे में जानता है और हर कोई इसको यूज़ करता होगा। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये अपने ब्रीडर भाई के लिए बना रहा हूँ जो डॉग्स रखते हैं और या पेट ओनर हैं, डॉग पाल रहे हैं और फर्स्ट टाइम जो है अपने घर में डॉग लाए हैं, या पहले से भी डॉग पाल रहे हैं, या और चाहते हैं कि आपकी डॉग की जो ग्रोथ है, हेल्थ है, स्किन क्वालिटी है, हेयर की क्वालिटी है और अच्छी रहे और शाइनिंग रहे और हेल्दी रहे आपका डॉग। तो जो सप्लीमेंट है वो है विटामिन एच। मैंने अपने इंस्टाग्राम रील में आपको बताया भी था कि मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसके बारे में। तो बेसिकली मुझे किसी ने रिकमेंड करा था कि अपने डॉग को दें, क्योंकि कई टाइम से जो है मेरे डॉग की, जो मैं पपीज़ अपने घर पे लेके आ रहे थे, पपीज़ जो मैं रिटेन कर रहा था अपने लिए, तो उनकी ग्रोथ ओवर नहीं हो पा रही थी और जो साइज़, जो लेंथ डॉग में, जो स्ट्रक्चर जो डॉग का बनना था वो नहीं बन पा रहा था। तो बेसिक सप्लीमेंट जो होते हैं, मल्टीविटामिन्स वगैरह होते हैं, वो अपने डॉग्स को देना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं देनी चाहिए। और एक रिकमेंडेड डोज जो होती है पपीज़ के लिए या अडल्ट डॉग के लिए, उस हिसाब से जो है उनको देनी चाहिए। तो अभी विटामिन एच जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो विटामिन एच नाम से आता है। बेसिकली जो ये प्रोडक्ट है ये बायोटीन है और जो ह्यूमंस में भी यूज़ करा जाता है वही सेम चीज़ है। और इस कंपनी का जो है मैं ले रहा हूँ क्योंकि बेसिकली इसी कंपनी ने जो है इसकी स्टार्टिंग करी थी और यही जो है उसका ओरिजिनल है। इसमें डुप्लीकेट भी आता है तो वो ना लें। बाकी अदर कोई कंपनीज का आपको लगता है, अच्छा लगता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। और उसकी जो प्राइस रेंज है वो 1200-1300 रुपये के लगभग मिल जाता है 1 लीटर में। इसी में आप दूसरी कंपनी का भी लोगे, सेम आपको डिजाइनिंग दिखेगी, वो 600-700 रुपये का आता है, मगर वो ना लें। तो अच्छी कंपनी का लें और ये लें और चेक करके लें। तो अभी मुझे जो है 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं अपने जो सेमी एडल्ट पपीज़ हैं, जो मैं तैयार कर रहा हूँ, रिटेन कर रहा हूँ, ये उनको मैं दे रहा हूँ। और अभी 1.5-2 महीने जैसे मुझे हुए हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट अगर हम यूज़ करते हैं तो एकदम से उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा कि आपने 1 महीने कुछ भी चीज़ खिलाई तो उसका रिजल्ट मिल जाएगा। एटलीस्ट आपको 3 से 4 महीने जो है वो कोई भी प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करना होता है। बाकी डोजेज जो उसकी है वो आपका जो बड़े एनिमल्स है, काऊ, बफेलो और इस तरह की जो एनिमल्स है, वो 15 ml से लेकर 20 ml तक रहती है, 10 ml तक भी रहती है, साइज के और वेट के अकॉर्डिंग रहता है। बाकी जो छोटे जानवर है, आपको डॉग्स होगी, तो उनकी जो डोज है 2 से 3 जो है आप ml पर डे या 5 ml तक जो है वो दे सकते हैं। बाकी जो पपीज है सेमी अडल्ट है, तो उनको आप 1 से 1.5 ml के हिसाब से दें। वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि क्या बॉडी वेट है और किस हिसाब से देना है। एक वैसे इसमें जो है वो डोसेज दी हुई है। इसमें जो डोज दी की है वो दे रखी है, जो कैटल्स की डोज दे रखी है वो 10 ml पर डे दे रखी है। डॉग्स कैट्स की दे रखी है 2 से 5 ml पर डे दे रखी है। हॉर्सेस की दे रखी है 10 ml डेली। और जो पोल्ट्री वगैरह है वो उसमें दे रखा 3 से 7 ml पर 100 बर्ड्स। तो इस हिसाब से जो उसकी डोज रहने वाली है, बाकी आप उसमें चेक भी कर लेना है, फोटो भी डाल दूंगा। तो डोसेज जो है वो जैसे कि मैं बना रहा हूँ वो डॉग्स के लिए बना रहा हूँ, तो डॉग्स के लिए जो डोज है वो 2 ml मेरे हिसाब से इनफ है। एक आपके 5-6 महीने के डॉग को अगर दे रहे हैं, साल भर तक के दे रहे हैं, 2 से 3 ml दे पर डे। इससे ज़्यादा ना दे, ओवर डोज ना करे। और देना है इसको आप 1 महीने दे रेगुलर, उसके बाद 15 दिन का गैप करें, फिर उसके बाद 1 महीने दें। फिर जैसे आपने 1 महीना गैप कर दिया, 15 दिन दिया, तो कंटिन्यू किसी भी चीज़ को ना दे। कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सप्लीमेंट्स हो, डॉग्स है, कैट्स है, कोई भी एनिमल हो, कंटिन्यू नहीं देना चाहिए कि आप सोच रहे हो कि हम 6 महीने रेगुलर खिलाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो उसके जेनेटिक होंगे, जो उसकी ब्लड लाइन होगी, वो उससे अबव नहीं जा सकता। हाँ, 19-20 हो सकता है कि आप उसको अपने मदर फादर से थोड़ा ऊपर निकल जाए, बट ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा साइज में ह्यूज हो जाए, बॉडी स्ट्रक्चर में ह्यूज हो जाए, ऐसा नहीं है। बट जो उसके पेरेंट्स है वो उनके लेवल में जरूर आएगा अगर उसकी ब्लड लाइन अच्छी है। इसके साथ में आप बेसिकली मल्टीविटामिन्स, आयरन, जिंक, ये कैल्शियम,
इनके सप्लीमेंट भी आप दे सकते हैं अगर नीड आपको लगती है। क्योंकि अभी मैंने इतना लंबा टाइम इसको यूज़ नहीं करा है, 1 लीटर है और ये ख़त्म भी नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। तो इसको मैं अभी 2-3 महीने और आगे यूज़ करूँगा और उसके बाद अगर मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा लगा तो मैं इसके बारे में दोबारा से एक वीडियो बनाऊँगा। बाकी तो जितने भी मैंने अभी इसके रिव्यू देखे हैं तो बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है, हर किसी से इसका रिज़ल्ट अच्छा ही मिला है। तो इसको हम एज़ अ सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं, एज़ अ एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज़ नहीं कर सकते हैं इसको कि हम अपने घर में कोई बच्चा लेके आए हैं, उसने 3 महीने खिलाया और वो 3 महीने में 2 साल जितना दिख जाएगा, ऐसा नहीं है। बाकी इसके अंदर आपको विटामिन एच जो है वो 12.5 mcg मिलेगा पर ml और इसमें आपको विटामिन ई जो मिलेगा वो 50 mg मिलेगा। विटामिन ए इसमें जो मिलेगा 20,000 IU मिलता है। विटामिन D3 इसमें 10,000 IU मिलता है। तो बेसिकली बहुत ही अच्छा है और हर चीज़ के लिए जो है ये बहुत अच्छा है। और ये जो है काफ़ी जो है आप फर्टिलिटी से रिलेटेड भी यूज़ कर सकते हैं। कोई आपकी फीमेल है, ब्रीडिंग के लिए आप उसको तैयार कर रहे हैं तो उन फीमेल के लिए बहुत बेस्ट है। फीमेल हीट में नहीं आ रही है या आपने फीमेल को मेट कराया हुआ है तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है कि भूख भी बढ़ती है और जो एनिमल जो है हमारा खाना खाता है उसको ये शरीर में भी अच्छे से जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन क्रिया होती है, उसको भी थोड़ा सा बूस्ट करता है जिससे कि उसकी हेल्थ और ग्रोथ में जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। और जो छोटे पपीज होते हैं जितना भी आप उनको खाना दे रहे हो, जितनी भी आप फीड दे रहे हो, चाहे प्रोटीन दे रहे हो, फैट दे रहे हो, वो शरीर में अच्छे से लगता है। तो इससे भी क्या है कि ग्रोथ क्या है एनिमल की अच्छी होती है। बाकी बायोटीन है हेयर के लिए, स्किन के लिए तो बेस्ट रहता ही है बायोटीन। और शाइनिंग आती है, जो आपका हेयर फॉल होता है डॉग्स में आपने देखा होगा तो वो कम कर देता है। 100% नहीं रोक सकता है क्योंकि एनिमल्स में सीजनली हेयर फॉल होता ही होता है, बट जो और ओवरऑल जो है जो हेयर फॉल होता है उसको भी थोड़ा कम कर देता है। तो बेसिकली ये ओवरऑल बहुत ही बेस्ट एक प्रोडक्ट है। बाकी ये इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है, मेडिसिन फॉर्म में भी आता है। इंजेक्शन फॉर्म में भी आप डोज जो है अपने वेटनरी डॉक्टर जो है उससे कंसल्ट करके भी आप जो है वो इंजेक्शन फॉर्म में दे सकते हैं और टैबलेट फॉर्म में भी आप दे सकते हैं। जो बॉडी वेट है डॉग का और एज के हिसाब से जो है वो रिकमेंडेड डोज जो होती है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, वेटनरी डॉक्टर जो है आपका उससे कंसल्ट करके जो है अपने जो है अपने पपीज को या अपने डॉग्स को आप दे सकते हैं। बाकी ओवरडोज ना दें। आप ये ना सोचें कि रिजल्ट अच्छा मिल रहा है तो मैं अब 5 ml से 10 ml पर डे दे देता हूँ या लंबे टाइम दे देता हूँ तो ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, ऐसा ना करें। एक्सेस अमाउंट में कुछ भी आप अपने डॉग को देंगे, कोई भी सप्लीमेंट, कोई मेडिसिन अपने डॉग को देंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान देगा। जो रिकमेंडेड डोज में लिखी हुई है उस हिसाब से ही दें और जितने टाइम आपको नीड लगता है, रिक्वायरमेंट लगती है, उतना ही दें और लंबे टाइम ना दें। क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो ब्लड लाइन होती है डॉग की। ऐसा नहीं है कि आप 5-6 हज़ार रुपये डॉग लेके आए हैं और उसको कंपेयर करने के लिए आप 50,000 रुपये के डॉग से, इम्पोर्ट डॉग के बच्चे से कंपेयर करने के लिए उसे आप सप्लीमेंट पे सप्लीमेंट दिए जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो उसके ऐसा बन जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, यह है कि उसकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो सकती है मगर वो किसी अदर डॉग जैसा नहीं बन सकता है। जो उसको ब्लड लाइन कैरी कर रहा होगा वो वैसा ही बनेगा। बाकी हेल्थ जो इशू होता है, कमज़ोर हो रहा है, स्किनी हो रहा है, हेयर की कंडीशन अच्छी नहीं आ रही है और मसल्स इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है आपको आपके डॉग में, तो उसके लिए आपको हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि वो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर देगा, उसकी ब्लड लाइन को इम्प्रूव कर देगा। ऐसा ये सप्लीमेंट, ये क्या कोई भी सप्लीमेंट नहीं कर सकता है। हाँ, सप्लीमेंट जो हम यूज़ करते हैं वो किसी इंजरी से, किसी डिसीज़ से और किसी सर्जरी किसी डॉग की हुई है, कोई उसको बीमारी चल रही है, उससे हील करने के लिए, उससे रिकवर करने के लिए ही हम सप्लीमेंट का यूज़ करते हैं। अननेसेसरी हम सप्लीमेंट का यूज़ नहीं करते हैं। या कोई हमारा स्टड डॉग है, उससे हम स्टड मीटिंग ले रहे हैं तब हम यूज़ करते हैं। कोई हमारी फीमेल है जो ब्रीडिंग प्लान कर रहे हैं उसके, जिसने अभी रिसेंटली बच्चे देने वाली है, बच्चे दिए हैं, उनको हम सप्लीमेंट करते हैं। ये जो छोटे पपीज़ हैं वो अपनी नॉर्मल एज में आ रहे हैं, यंग एज में आ रहे हैं, उसकी ग्रोथ के लिए हम जो है सप्लीमेंट यूज़ करते हैं। बाकी अननेसेसरी कोई आप अपने घर में एक पेट पाल रहे हैं और उसको अननेसेसरी सप्लीमेंट ना दें। जो आपका होममेड फूड होता है या आप जो भी रेडीमेड फूड उसे खिला रहे हैं उसमें हर चीज़ अवेलेबल होती है, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको रिक्वायरमेंट लग रही है, आपका वेटनरी डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहा है तभी आप सप्लीमेंट दें। अननेसेसरी सप्लीमेंट जो है अपने डॉग को, अपने कैट को, अपने एनिमल को ना दें। तो बहुत चीज़ें हैं इसके बारे में बताने के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो बेसिक जो मोटे-मोटे पॉइंट हैं, जो मुझे पता है क्योंकि मुझे भी अभी काफ़ी टाइम नहीं हुआ है इसको यूज़ करते हुए, मुझे भी बहुत कम टाइम हुआ है इसको यूज़ करते हुए, तो बहुत सारे और भी बेनिफिट इसके हो सकते हैं। बट जितना भी मुझे पता था या जितना भी मैंने अभी
जज करा है, नोट करा है अपने डॉग्स में। और तो वही मैंने आपके साथ शेयर करा है। बाकी हाँ, मुझे 50% तो मुझे लगा है कि हाँ, थोड़ी मुझे लगा है कि पहले से जो है ग्रोथ जो है वो अच्छी हो रही है, और थोड़ी स्किन की क्वालिटी भी मुझे ठीक लगी है। बट मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ही सुपीरियर या फार अवे है। बट अभी मुझे कम टाइम हुआ है यूज़ करते हुए, 2-3 महीने में इसको और यूज़ करूँगा, फिर मैं आपको दोबारा से इसकी वीडियो बना के इसका पूरा प्रॉपर रिजल्ट बताऊँगा। तो अब तक के लिए तो मुझे बेस्ट लगा, तो आप भी इसको यूज़ करके देखें और कमेंट में बताएं कि कौन किस-किस ने इसको यूज़ करा है। वैसे तो उसके मुझे रिव्यू जहाँ से मैंने सुने हैं, पढ़े हैं, देखे हैं, सुने हैं, तो मुझे अच्छे ही मिले हैं। आप भी कमेंट में बताएं कि आपको उसके जो है प्रोडक्ट कैसा लगा, किस-किस ने भाइयों ने इसको यूज़ करा हुआ है, और कौन-कौन इसको यूज़ करने वाला है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय। Yeah.